हम लोगों ने बाल्यकाल में कबड्डी बहुत ज्यादा आप लोगों की तरह तो नहीं खेली कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में आप सब लोग भाग लेने आए हैं अपने अपने प्रदेशों की तरफ से, लेकिन छोटे स्तर पर लगातार मैं भी कबड्डी खेलता रहा हूं, इसलिए आप सबके बीच में आकर गौरव की अनुभूति महसूस करता हूं। मैं आभारी हूं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप जैसे सभी देश के हमारे कर्णधार युवा एवं होनहार खिलाड़ियों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ। मेरा मानना है कि सभी के अंदर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक विशिष्ट गुण है, जिसके माध्यम से हम जिस क्षेत्र में भी जाएं उस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं। मुझे यहां पर साक्षात रूप से देखने को मिल रहा है कि आप लोगों की उपस्थिति ने पूरे मैदान के अंदर, और अब जब आपका यहां से एक के बाद एक दल आ रहा था, एक के बाद एक राज्य का दल आ रहा था, तो पूरा ग्राउंड आप सबकी सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। एक तरफ मां गंगा का सानिध्य, दूसरी तरफ इतने नौजवान खिलाड़ी भाइयों का इस प्रांगण में उपस्थिति, ये अपने आप में ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है। आप सभी की अपार ऊर्जा हम सब लोगों को, जितने लोग भी मंच पर है, कोई राजनीति के क्षेत्र में है, कोई अध्यात्म के क्षेत्र में, महाराज रविंद्र गुरु जी पूरे संतों के हमारे वो हैं, नेतृत्व करता है, और बहुत सारे लोग हमारे अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। इन सबके अंदर भी और मेरे जैसे के अंदर भी, सबके अंदर आपकी ऊर्जा से एक नई ऊर्जा का सृजन होता है, जो हमें अपने अपने क्षेत्रों में नई प्रेरणा से और नई ऊर्जा से काम करने का अवसर होता है। और खेल के बारे में, चूंकि मैं भी बचपन से सभी खेलों में भाग लेता रहा हूं, क्रिकेट है, खो खो है, कबड्डी है, फुटबॉल है, या एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, सब में मैंने थोड़ा थोड़ा खेला है भाइयों बहनों। लेकिन अभी मैं एक नया अनुभव कर रहा हूं। नया अनुभव यह है कि मेरे 9 वर्ष का बेटा है, और वो खेल के बारे में जब मुझे बहुत कुछ बताता है, वह प्रदेश और राज्य स्तर की जो स्केटिंग प्रतियोगिता होती है, उस स्केटिंग प्रतियोगिता में जब वो पदक जीत कर आता है, और उसका कोई प्रशिक्षण कभी नहीं हुआ, वो गांव में रहता था खटीमा में, और बचपन से उसके बड़े भाई के लिए हम स्केटिंग खरीद के लाए, उसके लिए लाए भी नहीं कभी। बड़े वाले ने तो उतनी रुचि कभी नहीं दिखाई, उसकी स्केटिंग से ही उसने खेलना सीख लिया, चलना सीख लिया। कभी हाथ में चोट मारता था, कभी पैर में चोट मारता था, बिना किसी प्रशिक्षक के, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार वो पदक जीत चुका है। और मुझे अपने खेल के बारे में और उसके साथ प्रतिभाग करने वाले ऊर्जावान खिलाड़ियों के बारे में बहुत ही रोचकता से वो बात करता है। एक दिन हुआ ये कि अभी उसकी प्रतियोगिता हो रही थी, तो प्रतियोगिता के दिन उसका जो प्रतियोगिता का टाइम था वह तो हो गया, उसका 1 बजे पूरा हो गया दिन में। तो हमने उसको फोन करवाया कि उसकी टीचर को कि उसको घर भेज दीजिए। तो वो फोन पर आकर कहता है कि नहीं, मेरी प्रतियोगिता तो पूरी हो गई है, लेकिन मेरे साथ जो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनको सबको यहां पर प्रोत्साहित करने के लिए रुका, उनको जो है वेकअप देने के लिए, पीछे से उनको चार्ज करने के लिए, वो शाम को 6 बजे तक वहीं रुका रहा। तब मुझे लगा कि खिलाड़ियों के अंदर एक नई ऊर्जा और जो स्पिरिट्समैन, स्पोर्ट्स स्पिरिट जो होती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। और इस स्पोर्ट्सशिप मैनशिप होती है, उसके कारण से हम लोगों के अंदर बहुत सारे जीवन के, हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र में एक खेल भावना हमारी हर जगह काम आती है। और ये हमारा, जहां खेल के मैदान में हम कभी गिरते हैं, कभी
उठते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं, कभी आगे रह जाते हैं। कोई एक मैच जीतते हैं, हम में से 2 टीमें खेलती हैं तो 2 टीमों में से एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। लेकिन मैच के खत्म होने के बाद दोनों ही टीमें आपस में एक दूसरे के गले मिलती हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाती है। यही हमारा जीवन का भी है कि जीवन भी इसी प्रकार से कभी पीछे रहना है, कभी आगे रहना है, कभी नीचे गिरना है, कभी उठना है, चलना है। ये खेल का मैदान ही हमको इस प्रकार की बात सिखाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और हमारा युवा वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहां हमारी नई कार्य संस्कृति, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, काम का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, विदेश नीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे आ रहे हैं। और चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है आपके हमारे जो खिलाड़ी देश विदेशों में खेलने के लिए जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो खेलने जाते हैं उस समय भी उनसे बात करते हैं और वो जब पदक जीतकर आते हैं, पदक जीतने के बाद भी उनको बुलाकर सम्मानित करते हैं या स्वयं मिलते हैं। और कहीं हमारे खिलाड़ी थोड़ा पीछे रह जाते हैं, पदक से चूक भी जाते हैं, तो भी माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। और भाइयों बहनों, इसके साथ साथ जो खेलों के क्षेत्र में भी जो तमाम प्रकार की मैं कहूं कि एक जो सही प्रकार से सिलेक्शन की पद्धति नहीं थी, सही प्रकार से सिलेक्शन नहीं होते थे, पारदर्शिता के साथ जो खेलने वाले जिनके अंदर योग्यता थी, प्रतिभा है, क्षमता है, वो पीछे रह जाते थे। उन सभी लोगों के लिए एक नई जो पद्धति आई है, अब जो खेलने वाले हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, उन्हीं का सबका सिलेक्शन होता है, उन्हीं को खेलने का अवसर प्रदान होता है। और उसका परिणाम यह है कि आप खेल का कोई भी मैदान हो, खेल का कोई भी क्षेत्र हो, भारत का तिरंगा, भारत का झंडा हर जगह लहराता है और हमारे खिलाड़ी पदकों की भरमार लेकर हमारे देश को आ रहे हैं और देश दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने भी उत्तराखंड के अंदर भाइयों बहनों खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति हम लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का संचालन भी हमने किया है। इसके माध्यम से छात्रवृत्ति, खेल छात्रवृत्ति के माध्यम से साधन संसाधन उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार कर रही है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो देहरादून में है, उसको हमने तय किया है, हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की राजधानी में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के काम को भी आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि खेल प्रतिभाओं को और मौका मिलेगा। खेलेंगे भी, जीतेंगे भी, इस मंत्र के साथ हमारी सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। गांवों में युवाओं को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, उन्हें हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए ओपन जिम बनाने की भी योजना हमने प्रारंभ की है। पैरा ओलंपिक खेलों सहित प्रत्येक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाली प्रोत्साहन की जो राशि है उसको भी हमने बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ हमने जो नई खेल नीति हम लाए हैं प्रदेश के अंदर, इस नई खेल नीति के माध्यम से कई बार मैं देखता हूं जब हमारे खिलाड़ी जो बहुत सामान्य अवस्था में रहते हैं, बहुत सामान्य परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन उनके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपनी प्रतिभा क्षमता का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको खेलने के लिए जाना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है, खाने के लिए भी अच्छे पौष्टिक आहार उनको चाहिए होते हैं। भाइयों बहनों, जब वो पदक जीत जाते हैं तो पदक जीतने के बाद बहुत सारे लोग उनके प्रोत्साहन के लिए आगे आते हैं, तमाम प्रकार के पुरस्कार देते हैं और पुरस्कार ही नहीं, पुरस्कारों की झड़ी लग जाती है, लेकिन उससे पहले वो तमाम परेशानियों और कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। इसके लिए हमारी सरकार ने नई खेल नीति में ये तीनों ही चीजों का प्रावधान किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि खिलाड़ियों के अच्छे भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम निरंतर आगे भी काम करेंगे। आप सभी युवा खिलाड़ियों के जोश और मेहनत को हम सभी को देखने को मिला है और भविष्य में ही मिलता रहेगा।
इस प्रकार से नए भारत का युवा पत्थर को भी पानी बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए हमारे सभी खिलाड़ियों के अंदर, सभी प्रतिभागियों के अंदर क्षमता है। मैं पुनः आज सभी का यहाँ पर स्वागत करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए और शुभकामनाएं देते हुए और विशेषकर उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन को इस भव्य समारोह का आयोजन के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये पूरा जो हमारा जो प्रतियोगिता है वो पूरी प्रतियोगिता सफल होगी और इसके दूरगामी परिणाम होंगे और साथ ही साथ हमारे सभी युवा प्रतिभागियों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने का इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से, इस कबड्डी प्रतियोगिता के माध्यम से अवसर मिलेगा। इतना ही कहते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।